So, welcome to this social media prospecting course lesson 6। तो आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं कि आपको अपना फेसबुक पे प्रोफाइल कैसे बनाना है। यानी कि अगर आप अपना फेसबुक अकाउंट मेंटेन करना चाहते हैं सोशल मीडिया पे प्रोस्पेक्टिंग करने के हिसाब से, तो आपको अपना प्रोफाइल कैसे मेंटेन करना है उसके बारे में आज हम बातचीत करने जा रहे हैं। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा क्योंकि ये आपका एक फाउंडेशन बनाएगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोस्पेक्ट मैक्सिमम मिले, ज़्यादा से ज़्यादा आपका प्रोस्पेक्टिंग हो एंड आपका पूरा प्रोफाइल के माध्यम से आप बहुत बड़ा एक लिस्ट अपना बना पाएंगे। एंड उस लिस्ट को फिर जब आप कॉन्टेक्ट इनवाइट करके इनवाइटिंग करेंगे, फिर उनको आप प्लान दिखा सकते हैं। प्लान दिखाने के फिर उनको आप ज्वाइन करा सकते हैं। यानी कि रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है, अगर आपने ये प्रोफाइल सही किया तो सब कुछ आपका सही दिशा पे जाने वाला है। तो सबसे पहला, प्रोफाइल में आपका नाम क्या रहेगा। बहुत सारे लोग नाम के जगह पे अपना शॉर्ट नेम लिख देते हैं, निक नेम लिख देते हैं या कुछ और नाम लिख देते हैं। तो आपको किसी और के नाम से अपना प्रोफाइल नहीं बनाना है। आपका फेसबुक अकाउंट या आपका फेसबुक प्रोफाइल आपके अपने नाम से होना चाहिए। अगर आपका नाम जितेंद्र है तो जितेंद्र होना चाहिए। अगर आपका नाम अमित है तो अमित के नाम से आपका फेसबुक अकाउंट होना चाहिए। आप पूरा नाम भी लिख सकते हैं या आप सिंगल नेम भी लिख सकते हैं, फर्स्ट नेम भी लिख सकते हैं, या आप फर्स्ट नेम यूज करें या फुल नेम यूज करें, लेकिन आपका नाम आपका खुद का ही नेम सही आपको अकाउंट खोलना चाहिए। यस, तो अगर आप उसको फुल नेम रखें तो बेटर है, या फिर आप उसको फर्स्ट नेम आपका जो है वो जरूर आपका होना चाहिए। दूसरा, फोटोग्राफ अगर आप रखें तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन आपको रखना है कि आपका फेसबुक अगर आप पेज बना रहे हैं या फेसबुक प्रोफाइल बना रहे हैं तो उसमें आपका फोटो कैसा होना चाहिए। देखिए, कोई भी आपके फेसबुक अकाउंट पे जब आएगा तो सबसे पहले आपका वो फोटो देखेगा, तो फोटो से फर्स्ट इम्प्रेशन आने वाला है। तो आपका फेसबुक का जो प्रोफाइल फोटो है वो आपको बहुत सावधानी के साथ आपको प्लेस करना है। तो आपको किस तरीके से अपना फोटो उसमें लगाना है, जिस तरीके से आप अपना पासपोर्ट साइज फोटो बनाते हैं, जिसमें क्या दिखता है, चेस्ट से लेके ऊपर फेस तक आपको पूरा दिखता है, मतलब एक क्लोजअप रहता है, आपका फेस पूरी तरीके से दिखता है। आपका फेसबुक प्रोफाइल फोटो जो होता है वो छोटा साइज में रहता है। तो अगर आप उसमें बहुत दूर से खिंचा हुआ फोटो लगाएंगे तो आपका फेस कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। आपका फेसबुक प्रोफाइल देखते ही तुरंत उसको पता होना चाहिए कि ये किसका हम फोटो देख रहे हैं। तो इसीलिए आपका जो फोटोग्राफ आप लगा रहे हैं, आपका एक क्लोजअप फोटो होना चाहिए आपका फेस का, ताकि कोई भी आदमी आपको रिकॉग्नाइज कर सके, यानी कि शो योर फेस। लेकिन फेस अगर 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 उसका स्माइलिंग फेस हो तो क्या कहना है। यानी कि स्माइलिंग फेस आपका एक फोटोग्राफ होना चाहिए आपके प्रोफाइल फोटो के अंदर। आपका प्रोफाइल फोटो जो लगा रहे हैं उसके पीछे जो बैकग्राउंड है आपका वो बहुत सिंपल होना चाहिए, तड़क भड़क बैकग्राउंड ना हो। एंड आप अपना जो ब्रांड जो बना रहे हैं आप, उस ब्रांड से रिलेटेड अगर आपका बैकग्राउंड है तो बहुत अच्छा हो। तो ये अगर आप इस तरीके से मेंटेन करते हैं तो हम इसको बोलते हैं कि अच्छा एक प्रोफाइल फोटो, गुड फोटोग्राफ, ग्रुप प्रोफाइल फोटोग्राफ। लेकिन बैड फोटोग्राफ में क्या हम मान सकते हैं, अगर आप अपने नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का कुछ लोगो लगा रहे हैं या प्रोडक्ट्स लगा रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, अपने प्रोफाइल फोटो के अंदर ही कंपनी का लोगो लगा दिया, कंपनी के नाम से ही फेसबुक अकाउंट चला रहे हैं। कुछ लोग फेसबुक में अपने प्रोफाइल पे ही प्रोडक्ट डाल देते हैं। कुछ लोग अपने पेट का फोटो लगा देते हैं। तो मान लीजिए किसी ने अमित कुमार को खोजा, अमित कुमार को देखा कि चलो ये कैसा दिखता है बंदा, तो जब खोला तो पता चला वो डॉगी का फोटो लगा रखा है। तो एक डॉगी के फोटो से कैसे पता चलेगा कि वो अमित कुमार का क्या उनका फिजिक क्या है या वो कैसे दिखते हैं। कुछ लोग भगवान की फोटो लगा देते हैं। देखिए, हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, तो हम जो इसको मानते हैं उनको अपने घर पे, मंदिर पे या जहाँ पे भी हम एक अच्छे प्लेस पे रखना चाहते हैं रख सकते हैं। लेकिन आपके फेसबुक प्रोफाइल फोटो के ऊपर आपका फोटो होना चाहिए। लोग आपको देखना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। तो कोई भी रिलीजियस, देखिए पेट से भी आप प्यार करते हैं, आपका पेट आपके लिए बहुत प्यारा है,
लेकिन अगर आपको प्रोफाइल की हम बात कर रहे हैं, प्रोफाइल फोटो का मीनिंग हुआ कि लोग आपकी आइडेंटिटी, आपका फेस कैसा है, लोग आपसे मिलना चाहें तो आप कैसे दिखते हैं उनको पता होना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से कोई व्यक्ति किसी सेलिब्रिटी का फोटो लगा देते हैं। अब सपोज करिए मेरे अगर प्रोफाइल फोटो कोई खोल के देखे और उसमें ऋतिक रोशन का फोटो है, तो एक अच्छा इमेज नहीं जा रहा है लोगों के बीच में, है ना। तो और अगर सपोज करिए अगर आपने ग्रुप फोटो लगा दिया, 10 आदमी के साथ आपने फोटो लगा दिया, तो कोई भी व्यक्ति आपको कैसे रिकॉग्नाइज करेगा उस ग्रुप फोटो के अंदर? वो तो गैस करता रह जाएगा कि ये मिस्टर कौन है ना। तो सिंगल फोटो होना चाहिए एंड आपका फेस का क्लोजअप होना चाहिए, और इस तरीके से आपका फेस से लेकर चेस्ट तक का पूरा इमेज उसमें आना चाहिए। कभी कभी क्या करते हैं लोग, इसके अंदर ड्रेसिंग सेंस भी आपको देखना पड़ेगा। जिस प्रोफाइल को, जिस ब्रांडिंग को आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं, उससे रिलेटेड आपका ड्रेसिंग उसमें होना चाहिए। जैसे सपोज करिए अगर आप एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे आना चाहते हैं, तो आपका एक बिजनेस लुक होना चाहिए। अगर आप किसी सपोज करिए आप एक कोच के रूप में आ रहे हैं, तो आपका एक कोच जैसा फिजिक दिखना चाहिए, आपका ड्रेसिंग उसी हिसाब से दिखना चाहिए, है ना। तो आप जो भी अपना पोर्टफोलियो दिखाना चाहते हैं या जो भी अपना इमेज एक बनाना चाहते हैं लोगों के बीच में, आप उस तरीके से ड्रेसिंग अपना डाल के उस प्रोफाइल फोटो को आपको लगाना है। बहुत सारे लोग सन ग्लासेस यूज करते हैं, लेकिन प्रोफाइल फोटो में प्लीज आप सन ग्लासेस यूज ना करें। तो अगर आप गुड फोटोग्राफ लगाना चाहते हैं तो मैंने आपको बता चुके हैं, एंड अपने बैड फोटोग्राफ से बचना है तो मैं क्या क्या हो सकता, उन चीजों का ध्यान रखना। तो प्रोफाइल फोटोग्राफ के बाद आता है कवर फोटो के बारे में। कवर फोटो आपके प्रोफाइल फोटो के पीछे जो बैकग्राउंड में दिखता है उसको हम बोलते हैं कवर फोटो। तो वो कैसा होना चाहिए? उसमें आपको आपका जो भी ब्रांडिंग आप दिखाना चाहते हैं, सपोज करिए अगर आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो आपके ऑडियंस के साथ आपका एक फोटोग्राफ उसमें दिखना चाहिए। अगर आप सपोज करिए कोई कोच हैं, तो आप किसी को कोचिंग देते हुए आपका फोटोग्राफ हो, तो वो कवर फोटो में आप लगा सकते हैं। आप जो भी अपना एक ब्रांड इमेज लोगों के बीच में रखना चाहते हैं, सपोज करिए आप फूडी हैं, तो आप किसी रेस्टोरेंट में बैठ के फूड एंजॉय करते हुए कुछ लोगों के साथ आप अपना कवर फोटो लगा सकते हैं। कवर फोटो में जरूरी नहीं है कि केवल आप ही हो, आपके साथ और भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं, है ना। लेकिन आपका फोटोग्राफ उसमें स्पेशल दिखना चाहिए, एंड बाकी लोगों को भी आप कवर उसमें कर सकते हैं। अगर आप बाइक लवर हैं, तो आपका बाइक से रिलेटेड कवर फोटो कुछ हो तो अट्रैक्टिव होगा। अगर आप गार्डनिंग में शौक रखते हैं, तो गार्डनिंग से रिलेटेड आपका कवर फोटो, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, कोई भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड अगर आपका इंटरेस्ट है, आप उस तरीके से अपना इमेज बनाना चाहते हैं, तो कवर फोटो उसी अकॉर्डिंगली आपका होना चाहिए। आप ये समझ लीजिए कि आपका एक मैगजीन का कवर फोटो, अगर आपके बारे में कोई एक मैगजीन छपे, आपके पूरे बायोग्राफी, आपके बारे में जानने के लिए, आपके सारा आपका लिविंग स्टैंडर्ड, आप जो भी एक्टिविटी करते हैं उस पूरे मैगजीन के अंदर छपने वाला हो, तो आप उस तरीके से उस मैगजीन का कवर पेज पे आप क्या डालना चाहेंगे? तो वही आपका एक कवर फोटोग्राफ है। तो आप थिंक करिए कि यू जस्ट थिंक यू आर ए ब्रांड एंड लॉन्चिंग योर ओन मैगजीन। आप अपना खुद का एक मैगजीन लॉन्च कर रहे हैं, तो लोगों के हाथ में जब वो मैगजीन आएगा, तो लोग उसको देख कर क्या इंप्रेशन पड़ने वाला है? तो ये पूरा का पूरा फेसबुक, आपका प्रोफाइल, आपका फोटोग्राफ, आपका कवर फोटो एंड फिर आपका इंट्रोडक्शन, इन सब चीजों से लोग आपसे परिचित होंगे, है ना। एंड जो पोस्ट आप डालेंगे वो समझ लीजिए डेली आप पन्ना, मैगजीन के एक पन्ना लोग पलटते जा रहे हैं, आपके बारे में लोग पता करते जा रहे हैं कि आप किस तरीके से विचार अपना रखते हैं, आपका मेंटल स्टेटस क्या है, आप किस तरीके से सोचते हैं, आपका वाइब्स क्या है, पॉजिटिव वाइब्स है आपके पास कि नेगेटिव वाइब्स है। वो सारा चीज लोग उसको आपके 1 पन्ना, 2 पन्ना, 3 पन्ना, सारा पन्ना पढ़ने के बाद, पूरा मैगजीन पढ़ने के बाद वो आइडिया लगा लेंगे कि आपका व्यक्तित्व, आपका पर्सनालिटी किस तरीके से है। तो उसी तरीके से, जिस तरीके से एक मैगजीन का पेजेस होते हैं, उसी तरीके से आपके पोस्ट होंगे फेसबुक पे, और आपका फर्स्ट पन्ना यानी कि कवर फोटो, उसमें आपका एक प्रोफाइल पिक्चर होना चाहिए, एंड फर्स्ट पेज, जब आप कवर पेज के जब फर्स्ट पेज देखेंगे, उसमें पूरा इंट्रोडक्शन रहता है उस ऑथर का या जो भी राइटर होता है। तो उसमें अभी अब हम लोग कवर फोटो के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक पकड़ेंगे वो है इंट्रोडक्शन। तो आपको ये इसी तरीके से आपका पूरा फेसबुक का अकाउंट आपको मैनेज करना है,
चाहे आप फेसबुक प्रोफाइल पे आप मैनेज करें, चाहे अपने फेसबुक पेज पे करें, तो वो आपकी मर्जी है। यस, अब आ गया इंट्रोडक्शन का। तो अबाउट सेक्शन के अंदर आपको अपना पूरा इंट्रोडक्शन लिखना है। आप जिस भी ब्रांड इमेज को लेकर के लोगों के बीच में जाना चाहते हैं, जैसे मैंने अपना ब्रांड इमेज क्या चूज किया हुआ है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। उसी तरीके से आपको भी अपना इंट्रोडक्शन के अंदर क्लियर कट होना चाहिए कि आप क्या हैं, है ना। तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कोच मतलब एक डिजिटल एंटरप्रेन्योर हो गया। अब वो एक एंटरप्रेन्योर है, अब वो किसी तरीके से भी किसी को भी कोचिंग दे सकता है कि वो किस तरीके से एक डिजिटल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। तो शुड डिस्क्राइब यू नॉट योर कंपनी। जो आपका इंट्रोडक्शन है वो आपके बारे में डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, आपके बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए, ना कि आपके कंपनी के बारे में। आपका ब्रांड क्या है, उस ब्रांड को आपको लोगों को लेके जाना है। कंपनी का जो ब्रांड है उसको लेके लोगों के पास नहीं जाना है, क्योंकि लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, कंपनी से कोई नहीं जुड़ता है, लोग आपसे कनेक्ट होना चाहेंगे। एंड नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक चीज सबको पता है कि इसके अंदर लोग लोगों से कनेक्ट होते हैं, ना कि कंपनी से, है ना। तो आपके कॉन्टेक्ट के अंदर आपका जो अबाउट सेक्शन होगा उसमें जो कॉन्टेक्ट जहाँ पे आपको देना होगा उसमें आपका कॉन्टेक्ट नंबर है, ताकि लोग आपको कॉन्टेक्ट कर सकें। एंड अगर आपका कोई सोशल मीडिया लिंक है तो आप उसको उसमें डालें, एंड उसको हमेशा आप अपडेट करते रहिए। अगर आपका अगर मोबाइल नंबर है, पुराना ईमेल आईडी है, तो हमेशा आप अपडेट करके अपने आप को चेक करके उसको पूरा अपडेटेड रखिए। यस, आपका जो इंस्टाग्राम पे जो आप प्रोफाइल फोटो लगाएंगे, जो फेसबुक पे अपने प्रोफाइल फोटो लगाए वही सेम प्रोफाइल फोटो आप इंस्टाग्राम पे भी यूज करिए। जितने भी आप प्लेटफॉर्म यूज करना चाहते हैं, सारे के सारे प्रोफाइल फोटोग्राफ कम से कम सेम हो। जब चेंज करें तो सबका एक साथ ही चेंज कर दें। आपका जो नाम है, फेसबुक का जो नेम आप यूज कर रहे हैं, वही सेम नेम से आपका इंस्टाग्राम पे भी अकाउंट सेम नेम से होना चाहिए। या किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर आप अपना अकाउंट खोल रहे हैं तो सेम नेम से अगर रहे तो बेटर रहेगा, ताकि आपका ब्रांडिंग हर प्लेटफॉर्म पे सेम नेम से हो, सेम प्रोफाइल फोटो से हो, तो लोग ज्यादा कनेक्टिविटी कर पाएंगे, देखते ही समझ जाएंगे अच्छा वो जो फेसबुक पे थे वही व्यक्ति वो यहाँ पे इंस्टाग्राम पे भी दिख रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से आपको मेंटेन करना है आपका इंस्टाग्राम अकाउंट। एंड जिस तरीके से उसमें अबाउट सेक्शन होता है फेसबुक में, उसी तरीके से यहाँ पे बायो होता है। तो इंस्टाग्राम पे बायो पे आपको वही चीज डालना है कि आपका जो ब्रांडिंग है वो दिखना चाहिए, आपके ब्रांड के बारे में उसमें पता है, इंट्रोडक्शन होना चाहिए। एंड कंपनी का कोई भी रिविलेशन, कंपनी के बारे में यहाँ पे कुछ भी आपको रिवील नहीं करना है। तो लोग आपके जो सिमिलर इंटरेस्ट के लोग होंगे वो आपको फॉलो करेंगे। सपोज करिए आपने ब्रांड बनाया एक मोटिवेशनल स्पीकर, तो जिनको भी इसमें इंटरेस्ट होगा वो सारे लोग आपको फिर फॉलो करेंगे। और आप अगर चाहें तो आपका फेसबुक पेज अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से आप लिंकअप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आपको अपने फेसबुक पेज के सेटिंग पे जाना है, वहां पे अकाउंट सेक्शन में जाके लिंक्ड अकाउंट में जाकर के आपको अपना अकाउंट लिंक कर लेना है। तो उस तरीके से आप इसको अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम को दोनों को लिंकिंग करेंगे तो बेटर रहेगा। अब आपको किस तरीके से पता चलेगा कि आप जो जिस तरीके से अपना ब्रांड इमेज लोगों के पास लेके जाना चाहते हैं वो सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो आपको एक ही काम करना है, जो इमेज आप बनाना चाहते हैं उस इमेज वाले लोगों के अकाउंट को देखिए, फेसबुक पे सर्च करिए। सपोज आप मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं तो और दूसरे मोटिवेशनल स्पीकर अपने अकाउंट को कैसे मेंटेन कर रहे हैं, किस तरीके का वो पोस्ट डाल रहे हैं, वो सारा चीज को आप कॉपी करिए इनिशियली, एंड देन फिर अपने हिसाब से बाद में आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं अपने हिसाब से, उसको अपने लैंग्वेज के अंदर बहुत सारी आप उसमें प्रेजेंट कर सकते हैं। तो उनके पोस्ट को आप फॉलो करिए, उनसे कुछ आइडियाज कलेक्ट करिए। आप चीटिंग करना चाहते हैं चीटिंग करिए, जितना चीटिंग करेंगे कोई इशू नहीं है। तो डू चीटिंग इनिशियली, एंड आप धीरे धीरे करते करते फिर अपने आप अपना खुद का आपका एक ऑरा बन जाएगा, खुद का अपना एक स्टाइल बन जाएगा। तो ट्रायल एंड एरर करना जरूरी है। तो आप उनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं, उनके आइडियाज को आप देख सकते हैं, उससे इंस्पायर होकर के आप अपने एक आइडियाज को लॉन्च कर सकते हैं। उनके पोस्ट को देख के आप अपने लैंग्वेज में उस पोस्ट को कन्वर्ट करके डाल सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे आइडियाज आपको मिलेंगे जब आप लोगों को इस मकसद से फॉलो करेंगे ताकि आप उनसे कुछ सीखें, तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा।
तो आज का असाइनमेंट यही है कि आपको अपना एक प्रोफाइल फोटो अच्छा सा बनाना है एंड कवर फोटो आपको अपने ब्रांडिंग के हिसाब से बनाना है एंड आपका इंट्रो में आप क्या क्या के लिख रहे हैं वो सारा चीज आपको दिखाना है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा? हम आपके फेसबुक अकाउंट पे आपको लिंक भेजना है, उस लिंक को हम खोलेंगे और देखेंगे कि आपने सही बनाया है कि नहीं बनाया। जिस तरीके से ये फेसबुक हमारा अकाउंट है, इस फेसबुक अकाउंट में हमारा प्रोफाइल पे जब जाएंगे, जैसे सुभाष जी बोल के मेरा अकाउंट है, प्रोफाइल है, इस प्रोफाइल पे जब जाएंगे देखिए अब मेरा कवर फोटो आप देख सकते हैं, ये मैंने लगाया डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एकेडमी के हिसाब से मेरा एक डिजिटल इंस्टीट्यूट है, उसके बारे में मैंने लिखा है। मेरे बारे में यहाँ पे कोई दिखेगा तो क्या लिखा हुआ है, डिजिटल एंटरप्रेन्योर। तो यहाँ पे मैंने अपना फोटो लगाया है, साथ में चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम का मैंने फोटो लगाया, उनके साथ मेरा जो मुलाकात हुआ था वहाँ मैंने अपने प्रोफाइल फोटो पे लगाया हुआ है। तो आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा व्यू प्रोफाइल फोटो, देखना चाहेंगे तो इस तरीके से ये फोटोग्राफ मैंने लगा रखा है। तो कोई भी व्यक्ति देखेगा तो सबको पता है कि ये जो है चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम है एंड उनके साथ जो व्यक्ति खड़े हैं वो है सुभाष चंद्र गुप्ता, है ना। तो इस तरीके से आप भी अपना कोई फेमस फिगर हो जिनको लोग जानते हो, तो ऐसे लोगों के साथ अगर अपना फोटो डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। तो ये मेरा पर्सनल प्रोफाइल है। तो मेरा अगर आप इसमें इंट्रोडक्शन देखेंगे, इंट्रो के अंदर मैंने क्या लिखा हुआ है, अगर आप स्टार्टिंग से देखें तो ये गुवाहाटी मैंने लिखा हुआ है, फ्रॉम गुवाहाटी, लिव्स इन गुवाहाटी, वेंट टू मसूरी पब्लिक स्कूल, यानी कि मेरी स्कूलिंग जो है मसूरी पब्लिक स्कूल मसूरी से हुई है। फिर इसमें लिखा हुआ है स्टडीड एट प्रियदर्शनी इंजीनियरिंग कॉलेज, यानी कि मैंने जो अपना इंजीनियरिंग किया हुआ है वो इस प्रियदर्शनी इंजीनियरिंग कॉलेज से किया हुआ है। एंड देन लिखा हुआ है स्टडीड एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप गुवाहाटी असम, यानी कि मेरा लास्ट जो पढ़ाई लिखाई हुआ वो इसी IIE से हुआ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, जहाँ से मैंने फिर अपना एंटरप्रेन्योरशिप का करियर स्टार्ट किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा उसके बारे में डिटेल भी अपने आप ही आ रहा है। तो यस, तो इस तरीके से ये पूरा इंट्रो है कि मैंने स्कूलिंग कहाँ से किया, मैंने अपना ग्रेजुएशन कहाँ से किया, फिर मैंने कोई टेक्निकल नॉलेज लिया तो कहाँ से लिया, ये सारा का सारा इंट्रो के अंदर दिख रहा है। कोई भी व्यक्ति मेरे बारे में जानना चाहेगा तो यहाँ पे देख सकता है और जान सकता है ना। यस, तो अगर आप इसमें अगर अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो अबाउट सेक्शन में जब जाएंगे तो आप देखेंगे इसमें, तो यही चीज जो मैंने लिखा हुआ है यहीं से जो लिखेंगे आप, जो फीड करेंगे वही वहां पे दिखेगा आपके पोस्ट, आपके प्रोफाइल पे इस तरीके से। यस, इसमें देखिए आप मेरा मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है ना। कोई भी व्यक्ति अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहेगा तो कर सकता है। उसी तरीके से आप अगर मेरे पेज पे जाएंगे, जैसे मैंने अपना एक पेज खोला सुभाष चंद्र गुप्ता, ये देखिए इसमें मैंने जो प्रोफाइल फोटो यूज किया, एक्चुअली मैं बिजनेस पर्पस के इसलिए अपना फेसबुक पेज यूज करता हूँ। आप मेरा देख सकते हैं कि ये मेरा फेसबुक प्रोफाइल फोटोग्राफ है। तो आप देख सकते हैं कि एक मैंने, अगर मेरा इसको खोलूंगा मैं तो आपको दिखेगा कि एक पासपोर्ट साइज फोटो टाइप का ही मैंने एक फोटो लगा रखा है, क्लोजअप है मेरे फोटोग्राफ का, ये मेरे फेस का। तो कोई भी व्यक्ति दूर से भी देख के, क्योंकि ये प्रोफाइल फोटोग्राफ जो है वो छोटा साइज में दिखता है, तो कोई भी इसको देख करके समझ सकता है। फिर मैंने जो कवर फोटो लगाया है, आप देख सकते हैं कि कवर फोटो का मेरा थीम क्या है। मेरा ब्लू बैकग्राउंड है यहाँ पे, वही बैकग्राउंड सेम मैंने यहाँ पे भी यूज किया हुआ है एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कोच के रूप में मैं काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लिखा हुआ है, द मिशन टू इंस्पायर इंडिया टू गो डिजिटल, है ना। तो इस तरीके से आप भी अपना एक कवर फोटो अच्छा सा बना सकते हैं अपने फील्ड से रिलेटेड। एंड इसमें भी अगर आप पूरी तरीके से इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने क्या क्या इसमें डाल रखा है। आप अबाउट सेक्शन में अगर आप देखना चाहेंगे तो इसमें भी मैंने ये लिखा है, वर्किंग ऑन ए मिशन टू इंस्पायर इंडिया टू गो डिजिटल, है ना। और मेरा फ़ोन नंबर आप यहाँ पे देख पाएंगे, मेरा ईमेल आईडी यहाँ पे देख पाएंगे। मेरे बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, डिजिटल क्रिएटर, बिजनेस कंसल्टेंट, एजुकेशनल कंसल्टेंट, है ना। तो इस तरीके से ये पूरा डिटेल लिखा हुआ है। तो यहाँ से अगर आप देखते हैं तो ये सारा डिटेल्स यहाँ पे लिखा हुआ है, मेरे कितने फ्रेंड्स हैं, मेरे कितने फॉलोअर्स हैं, आप यहाँ पे अबाउट सेक्शन में जा करके देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको मेंटेन करना है। आप जो भी पोस्ट यहाँ पे डालें, जो पोस्ट डालेंगे यहाँ पे आपको दिखेगा क्या क्या पोस्ट आपने शेयर किया हुआ है, ये सारा पोस्ट यहाँ पे दिखता है। तो इस तरीके से आपको भी अपना मैनेज करके रखना है आपका फेसबुक पेज। सेम इसी तरीके से अगर आप मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट देखेंगे तो देखिए वही फोटोग्राफ, सेम फोटोग्राफ मैंने यहाँ पे भी यूज किया हुआ है एंड जो पोस्ट मैं फेसबुक पे करता हूँ वही पोस्ट यहाँ पे भी आ जाता है ऑटोमेटिक। अगर आप कनेक्ट कर देंगे
तो ये कनेक्ट होकर के यहाँ पे आपको जो फेसबुक पे आप डालेंगे वही पोस्ट इंस्टाग्राम पे भी आपका आ सकता है। ये आप चाहें तो दोनों में अलग अलग डाल सकते हैं, लेकिन फेसबुक का जो प्रोफाइल है और इंस्टाग्राम का जो प्रोफाइल है वो आप सेम रखिए ताकि लोग आपको रिकॉग्नाइज कर सकें एंड पहचान सकें। सो आई होप कि आपको अपना प्रोफाइल फोटो कैसे बनाना है आपको क्लियर हो चुका है। बहुत सारे लोग इसको मेंटेन करते हैं और जो लोग मेंटेन नहीं कर रहे हैं वो प्लीज मेंटेन करें। कवर फोटो आपको कैसा बनाना है आपको आइडिया लग चुका है एंड इंट्रोडक्शन आपको अपना कैसे लिखना है फेसबुक आपके प्रोफाइल पे वो आपको पता चल चुका है। तो यही आपको बनाना है एंड आपके फेसबुक का जो लिंक है वो हमें आपको भेजना है ताकि हम उसको चेक कर सकें, या स्क्रीनशॉट भी आप भेजेंगे तो भी चलेगा। तो फेसबुक का अकाउंट, फेसबुक प्रोफाइल का आप लिंक कैसे भेजेंगे? सपोज करिए ये मेरा फेसबुक अकाउंट है, ये देखिए, या आप मेरे फेसबुक प्रोफाइल पे जाएंगे, अगर ये मेरा फेसबुक प्रोफाइल खुला, इस लिंक को आपको वेबसाइट, ये यूआरएल जो दिख रहा है उसको आपको कॉपी करना है और ये कॉपी करके व्हाट्सएप पे पेस्ट करके भेज देना है। तो इसको लिंक को कोई भी क्लिक करेगा तो यही खुलेगा। अगर आप मेरे पेज पे जाना चाहते हैं सपोज करिए, तो पेज पे गए और इसमें आपने खोला हमारा, सॉरी, पेज पे गए, जैसे सुभाष चंद्र गुप्ता मैंने पेज अपना खोला, तो ये यहाँ पे जो आपको यूआरएल दिख रहा है, ये facebook.com/subhasgupta.assam, ये यूआरएल के ऊपर कोई भी क्लिक करेगा तो सीधा सीधा ये मेरा पेज यहाँ पे खुल जाएगा। तो ये यूआरएल आपको शेयर करना है, ये शेयर करेंगे तो कोई भी इसको क्लिक करके आपके फेसबुक प्रोफाइल या आपको फेसबुक पेज जो भी यूआरएल आप शेयर कर रहे हैं उसको लोग देख सकेंगे, चेक कर पाएंगे। तो इसी तरीके से आपको भी अपना असाइनमेंट कंप्लीट करना है। विद दिस, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।